हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। आज की क्लास में हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 कवर करने वाले हैं। इसका भी पार्ट 3 आज की क्लास में हम करने वाले हैं। इससे पहले के 2 पार्ट्स हमने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आज की क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है। क्लास में हमें प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में पढ़ना है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच एक साक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में सभी प्रकार की जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर निर्भर करती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र कहते हैं, जिसमें सभी जीवधारी पेड़ पौधे जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। उस तंत्र को हम परितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन हैं। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य संसाधन हैं। पेड़ पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। और पेड़ पौधे क्या होते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, जिससे कि जो हमारी भूमि के ऊपर जो मृदा होती है उसका बचाव हो सके। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राकृतिक वनस्पतियों को। चलिए अब हम वन्य जीवन के बारे में पढ़ते हैं। वन्य जीवन जो वनों में रहने वाले जीव जंतु होते हैं उनको वन्य जीवन कहते हैं। वन भूमिगत जल को संग्रह करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। इनसे हमें फल, लैक्टोज, तारपिन का तेल, गोंद और औषधीय पौधे प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ वनों से हमें कागज़ प्रदान होता है, जो हम अध्ययन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। पौधों के ऐसे ही बहुत सारे उपयोग होते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत पक्षी, जंतु, कीट और जलीय जीव आते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। इन सभी जीव जंतुओं से हमें किसी न किसी तरह का कोई ना कोई संसाधन प्राप्त होता रहता है। जैसे मधुमक्खी से हमें शहद प्राप्त होता है, वो फूलों का परागण करने में मदद करती है और परतंत्र में अपघट के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप यहाँ पर औषधीय पौधे देख सकते हैं। अपघटक, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर रहती है और अपघटक के रूप में कार्य करती है। गिद्ध जो है मृत जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण को शोधक के रूप में समझा जाता है। यानी पर्यावरण में जितनी भी गंदगी होती है, गिद्ध जैसे जानवर उसको खाकर क्या करते हैं, पर्यावरण को शुद्ध कर देते हैं। इसीलिए प्राणी चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, परितंत्र को संतुलन बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक हैं। आप यहाँ पर कुछ पक्षियों को देख सकते हैं। चलिए प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण किस प्रकार से है? प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति को मुख्यतः 4 भागों में रखा जाता है। पहला वन, दूसरा है घास के मैदान, तीसरा है टुंड्रा और चौथा है कांटेदार झाड़ियाँ। जहाँ बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है वहाँ पर बड़े बड़े विशाल वृक्ष उगते हैं। इस प्रकार के वन जल पूर्ति वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ वर्षा अधिक होती है, जिसके कारण पानी की उपलब्धता वहाँ बहुत मात्रा में बनी रहती है, जिसके कारण वहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष उगते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती जाती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी संघनता घटती चली जाती है। आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे संघन वन और खूब बड़े बड़े वन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आर्द्रता कम होती जाती है और वनों का जो लंबाई है पेड़ पौधों की वो कम होती जाती है और उनकी जो घनत्वता है वो भी कम होती जाती है। अब वन पहले की अपेक्षा धीरे धीरे दूर दूर दिखाई देते चलेंगे। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार के वृक्ष होते हैं और घास उगती है, जिससे विश्व में जितने भी घास के मैदान हैं उनका निर्माण होता है। बाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार रूप धारण कर लेती हैं, जिससे कि पत्तियों से बाष्पोत्सर्जन बहुत ही कम मात्रा में होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म होते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधे की जड़ें काफ़ी ज़्यादा गहरी होती हैं। आप यहाँ पर घास के मैदान देख सकते हैं
और ये राजस्थान में जिस तरह के कटीले वन और जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं वनस्पति का प्रकार। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनों को पत्तियां गिराने के आधार पर दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, सदाहरित वन और पर्णपाती वन। सदाहरित वन उन्हें कहते हैं जिनके वृक्ष वर्ष भर भी किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते, ऐसों को हम सदाहरित वन कहते हैं, यानी ऐसे वन जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। पर्णपाती वन ऐसे वन होते हैं जिनके वृक्ष बाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, उन्हें हम पर्णपाती वन या पतझड़ वन भी कहते हैं। इस प्रकार के वनों को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है उनकी अक्षांश स्थिति को देखते हुए, जैसे उष्णकटिबंधीय वन और शीतोष्णकटिबंधीय वन। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं वन उनको हम उष्णकटिबंधीय वन कहते हैं, और जो शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं उनको शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र वन कहते हैं। आप यहाँ पर सदाहरित वन देख सकते हैं और पतझड़ वनों को देख सकते हैं जिनके वृक्ष किसी विशेष मौसम में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। वनों का विनाश। पिछले 2 शताब्दियों में जितने लोग हैं इस समय उससे भी कहीं ज़्यादा लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों को काट दिया गया है, जिससे कि वनों का काफ़ी बड़े मात्रा में विनाश हुआ और उससे पर्यावरण में कई प्रकार के असंतुलन पैदा हो गए। विश्व भर में वनों की संख्या का आवरण था वो बहुत तेज़ी से घटता चला जा रहा है, क्योंकि मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए वन क्षेत्रों को लगातार काटता जा रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन का संरक्षण करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन का संरक्षण। तो हम प्राकृतिक वनस्पति और उनमें रहने वाले जीव जंतुओं का किस प्रकार से संरक्षण कर सकते हैं। वन हमारी संपदा हैं, पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही परतंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। पेड़ पौधे जो हैं जीव जंतुओं को संरक्षण देते हैं, उन्हें छांव प्रदान करते हैं, उन्हें भोजन प्रदान करते हैं, जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और साथ ही साथ हमारे परतंत्र को जिसमें हम जीवित रहते हैं उसको अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप 2 ऐसे कारण हैं जिनके कारण जो प्राकृतिक आवास हैं जो जंतुओं के वो नष्ट हो गए हैं। बहुत सी जातियाँ जो हैं वो नष्ट हो गई हैं और बहुत सी तो नष्ट होने के कगार पर पहुंच गई हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन जैसे कुछ अन्य और प्राकृतिक कारक हैं जिनके कारण जो प्राकृतिक वनस्पति और जो वन्य जीव हैं उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ रहा है। आज की मुख्य चिंताओं में से एक है अनधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना, जिससे कुछ खास प्रजाति की संख्या में तेज़ी से कमी आई है। आज के समय में बहुत सारे जानवरों को शिकार के रूप में पकड़ा जाता है, उन्हें मारा जाता है, फिर उनकी खाल को, उनके सींग को, उनके दांतों को बेचकर व्यापार किया जाता है। इस तरह से जो वन्य जीव हैं उनको बड़ी पैमाने पर नुकसान हुआ है। कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बग, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं जिनका संरक्षण जागरूकता को बढ़ाकर किया जा सकता है। आप यहाँ पर ब्लैक बग हिरन को देख सकते हैं। तो वन्य जीव का संरक्षण करने के लिए कुछ स्टेप सरकार के द्वारा भी लिए गए हैं, जिनमें सरकार के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और जैव निचय मंडलों को बनाया गया है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए ये बनाए जाते हैं। सक्रिय घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन को नष्ट होने से बचाने के लिए किया जाता है। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव को प्रोत्साहन करना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़े। बहुत से देशों में पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने विरुद्ध है। भारत में भी शेरों, चीतों, हिरणों और भारतीय सारंग और मोर जैसे पक्षियों का शिकार करना अवैध है। इस तरह का अगर कोई शिकार करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। CITES यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका पूरा नाम द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज
ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा है। इसमें प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। पौधे और प्राणियों का संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। CITES जो सरकारें हैं विश्व भर की, उनके बीच एक समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी और पौधे के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर 5000 प्रजातियां पशुओं की और 28,000 प्रजातियां पौधों की आरक्षित की गई हैं, जिसमें भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और येलो कुछ उदाहरण हैं। आई होप कि आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में भी आई होगी। इसी तरह की क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में।